लाख रुपए मांगे उसकी डेड बॉडी मंगवाने के लिए। हमने कहा कि एक सिंगल रुपया नहीं देना, हम इसको 4-5 दिन में भेज देंगे। 2024 में 11 डेड बॉडियां हम लेके आए थे, लेकिन 25 ऐसा चढ़ा कि अब आज ये 39वीं डेड बॉडी है। तो बिल्कुल ठीक है, तो स्ट्रेस की वजह से या तो हार्ट फेल है या एक्सीडेंट हुआ है, दो मौतों से अलग कोई मौत ही नहीं है। डेथ होने के लगभग 1 महीने बाद कैथल के पपनावा गांव में अमेरिका से पहुंची रामदयाल। गांव में मातम का माहौल, नम आंखों से किया रामदयाल का अंतिम संस्कार। समाज सेवी रणबीर लोहार और उनकी संस्था के प्रयास से अमेरिका से पपनावा गांव में पहुंच पाया पार्थिव शरीर। अंतिम संस्कार यात्रा में पहुंचे समाज सेवी रणबीर लोहार ने बताया कि क्यों हो रही है डेथ इतनी संख्या में और किस प्रकार से डेड बॉडी को लाया जाता है, कितना इसमें खर्च आता है। तो आइए जानते हैं पूरी जानकारी रणबीर लोहार के साथ। 1 महीना पहले इनका हार्ट फेल की वजह से देहांत हुआ था जी, और ये 39वीं डेड बॉडी है जो अमेरिका से यहाँ लेके आए हैं जी। मैं आपके माध्यम से एक बात पूरे अपने हरियाणा प्रदेश और देश के लोगों को कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग अमेरिका के अंदर हैं, बहुत सारे लोग स्ट्रेस में हैं, डरे हुए हैं कि कहीं ट्रंप बाहर ना फेंक दे, हमें वापस ना भेज दे। तो ये जितने भी डेड बॉडियां आ रही है, हमने उन सबसे पूछा है कि भाई आप लोग इस लेवल का क्यों डरे हुए? कहते जी जितना मर्जी समझा लो, लेकिन डर है। और मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि आज तक एक भी ऐसा बच्चा, कोई आदमी हमारा वापस नहीं भेजा जिसकी वजह से उनको ये लगे कि भाई वो भेज दिया इसलिए मुझे डर है। कोई एक आदमी भी नहीं है। वो जो आए थे वो बहुत समय पहले से जो लोग गए हुए थे, जिनके केस सन हो गए थे, या जिन लोगों ने इंग्लैंड से होकर के डोंकी मार दी थी, वो फ्रेश लोग थे। उनको ये आइडिया था पहले से कि ये इंग्लैंड से आए हैं, वो भेजे। लेकिन जो यहाँ से डोंकी मार के सीधे अमेरिका में गए हैं, वो लोग तो एक भी नहीं है वापस आया। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से एक ही बात कहूंगा कि आप इस इलाके में बहुत सारे लोगों को आपको सुनते हैं कि एक सिंगल आदमी भी वापस नहीं आया। तो फिर डर किस बात का कि 2024 में 11 डेड बॉडियां हम लेके आए थे, लेकिन 25 ऐसा चढ़ा कि अब आज ये 39वीं डेड बॉडी है। तो हम भी ट्रिपल हो गया। हाँ ज्यादा होगा जी। तो मतलब ज्यादा डर है। और इसका भी थोड़ा सा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इस गांव में मैंने आगे जब पूछा कि भाई ज्यादा बच्चे गए हुए हैं, लेकिन इसकी जो कागज कार्रवाई का जो समय लगा 7-8 दिन में आ सकता था, ये ज्यादा समय लग गया। हाँ, तो डरे हुए लोग थे, इसको महीने से थोड़ा सा 2-4 दिन ऊपर हो गए। डरे हुए ज्यादा थे। हमें एक आदमी भी वो नहीं मिला कि इस कागज को इधर से उधर कर ले, तो सारा मेल से हुआ है। और डरे हुए इस लेवल के कि भाई कहीं मैं नजदीक जाऊंगा तो कहीं मेरे को वापस ना भेज दे। एक सिंगल आदमी भी वापस नहीं आना। मैं तो एक ही आपके माध्यम से कहूंगा लोगों को कि भाई रामदयाल की हम जो आज दाह संस्कार पे आए हैं पवनावा के अंदर, यहाँ से एक ही संदेश है मेरे सभी भाइयों को कि जो अमेरिका में है, किसी को कोई दुख तकलीफ है, कोई बीमार है, तो हमें बताएं, हम उसकी सेवा करेंगे। और कोई जो गए हुए हैं बिल्कुल ठीक है, तो स्ट्रेस की वजह से या तो हार्ट फेल है या एक्सीडेंट हुआ है, दो मौतों से अलग कोई मौत ही नहीं है। तो फिर ये कारण सिर्फ एक ही है, स्ट्रेस और डर। और हमने बहुत लोगों से पूछा कि जी डर है, कहने लगे जी जितना मर्जी आप बोलो लेकिन डर है। मैं कहा एक आदमी तो बताओ कि जिसको वापस भेज जाओ। कोई एक आदमी वापस नहीं भेजा। इतना डरा हुआ था, कुछ दिन पहले डेथ हुई थी, इतना डरा हुआ था कि मेरे को पुलिस मारेगी, पुलिस मारेगी, पुलिस मारेगी। उसके भाई ने कहा कि वापस भेज देते हैं। तो किसी ने 11 लाख रुपए ले भी लिए उसके भाई से, और लेकिन वापस नहीं आ पाया। और आप उसका डर देखना कितना है कि वो जब मेरे पास ये बात आई कि भाई साहब वापस भेज दो, तो हमने उसको वापस भेजने के लिए टिकट वगैरह, उसका पासपोर्ट नहीं था, पासपोर्ट भी हमने बनवा लिया। 20-25-30 हजार रुपये का खर्च था। और जैसे उस लड़के की टिकट बुक करवा के हमने उसको भेजा, एयरपोर्ट से 1 किलोमीटर पहले ही फांसी खा गया वो लड़का। तो सिर्फ डर, इतना डर। तो इतना डर किस लिए है भाई? कौन से देश में था जी? अमेरिका में ही था, अपने करनाल साइड का लड़का। अच्छा। सबको एक ही संदेश है कि डरे ना, और जिसने भी वापस आना, जिसका किसी का पासपोर्ट हो ना हो, 4-5 दिन का काम है, हम कर देंगे सारा काम जी। और फ्री ऑफ कॉस्ट, हमने कुछ नहीं चाहिए। एक डेड बॉडी के बारे में और पता चला है कि आपके पास आज एक और केस आया है, कहाँ का? और सर वो पंजाब का है, लुधियाना का बच्चा है। और मैंने जो सुना है उसके लिए कि बड़ा शर्मिंदगी है कि उसको 1 महीने से ऊपर हो गया। मेरे को तो रात को इसकी कॉल आया था, 60 लाख रुपए मांगे उसकी डेड बॉडी मंगवाने के लिए। हमने कहा कि एक सिंगल रुपया नहीं देना, हम इसको 4-5 दिन में भेज देंगे। तो रात को उसके ऊपर हमने वर्क करा। लुधियाना का है, लुधियाना के किसी गाँव का है तरफ से। हाँ जी। इस पे खर्च कितना है जी? खर्च अलग अलग चीजें हैं, किसी पे 8-10 लाख रुपए आ जाता है, किसी पे 12-14 भी आ जाता है, ज्यादा इतना ही है। ये वहां अगर दाह संस्कार करते, बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि जी वहां दाह संस्कार कर लिया गया। अभी
बुच्ची गांव है शायद नजदीक है, बुच्ची गांव का लड़का था। तो बहुत से भाइयों ने कहा कि सर कितना समय लगेगा, कितना खर्च आएगा। वहां दाह संस्कार में भी इतना ही पैसा लगता है, और हमने 5 लोगों का वहां दाह संस्कार करके देखा है, और यहाँ पहुंचने में भी इतना पैसा लगता है। तो जो भी परमात्मा करे किसी के साथ ऐसी घटना हुई ना, मैं तो यही कहूंगा जी, और मेरा तो यही संदेश है, इसके ऊपर ज्यादा ना बोल के कि डरे ना, हम बैठे हैं जी। जिसको घर परिवार का खाना खाना है मेरे घर आ जाओ अमेरिका के अंदर, मैं उसको घर रखूंगा और डरने की जरूरत नहीं है। और इसकी कितनी एज थी जिसकी आज डेड बॉडी? 40+ थी, 14 साल का बेटा है इसका, छोटी एज का है बिल्कुल ही। अच्छा। और मतलब बिल्कुल गरीब परिवार से है, मैंने जो पता चला 1.5 पौने 2 एकड़ है। हाँ बिल्कुल गरीब परिवार है।